Good evening, everyone. Today we are doing class 8 Maths गणित प्रकाश चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स। आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स। वीडियो थोड़ी लेट आई है बट अब से वीडियो रेगुलर आने की मैं ट्राई करूँगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आपको भी अच्छे से पढ़ने का ट्राई करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। यहाँ से चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स। पहले समझते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके ओल्ड कोर्स में भी था चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी भी आगे बेस्ड आपका जो मैथ्स है इसी बेस्ड है, ठीक है। सो पहले क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझते हैं, जो कि हमें इंट्रोडक्शन में गिवन है। इसको पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग टाइप के फोर साइडेड फिगर्स को एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दैम। ये चैप्टर बेसिकली फोर साइडेड फिगर्स का है, ठीक है। फोर साइडेड फिगर। अब देखो बेसिकली क्वाड्री, ये क्वाड्री का मतलब होता है फोर साइडेड, ओके। एंड लैटरल मतलब होता है एक शेप या कोई फिगर, ठीक है। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। सच फिगर आर कॉमनली नोन एज क्वाड्रिलेटरल्स। इन फिगर्स को हम कॉमनली क्या कहते हैं? इन फिगर्स को हम क्या कहते हैं कॉमनली? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जो वर्ड है क्वाड्रिलेटरल, ये वर्ड डिराइव्ड हुआ है एक लैटिन वर्ड से। क्वाड्री मीन्स फोर, लैटस मीन्स साइड्स, ठीक है। वही सेम टू सेम कुछ सॉरी यही है। तो हमने समझा क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लेट क्वाड्री मतलब फोर एंड लेटस मतलब साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक ट्राइडीज टाइप का दिया गया है हमारे नॉलेज को देखने के लिए कि हमें ऑब्जर्व करना है फिगर्स को। ऑब्जर्व करके बताना है इनमें से कौन सा फोर साइडेड मीन्स कौन सा फोर साइडेड फिगर मतलब कौन सा क्वाड्रिलेटरल है एंड कौन सा नहीं है, ठीक है। अब देखो बेसिकली अब जो हमने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि क्वाड्रिलेटरल जो फोर साइडेड शेप होती है, ये जो फोर साइड का शेप जो होता है, पहला पॉइंट ये है कि ये आपका लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। लाइन सेगमेंट से बनाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि उसके एंगल्स होने चाहिए, ठीक है। अगर लाइन सेगमेंट नहीं है तो फोर साइड फिगर भी नहीं होगी, एंगल्स भी नहीं है तो क्वाड्रिलेटरल भी नहीं होगा। दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो क्वाड्रिलेटर होगा ही नहीं। दोनों चीज़ होना ज़रूरी है क्वाड्रिलेटर को बताने के लिए, ठीक है। मुझसे यही पूछा है कि क्वाड्रिलेटरल बताना है। जैसे फर्स्ट को ऑब्जर्व करें तो ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ठीक है। लाइन सेगमेंट से बना है, इसके एंगल्स भी हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। सेकंड पिक्चर को भी देखें तो ये भी आपके लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, एंगल्स भी है इसके साथ चारों तरफ से। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो योर क्वाड्रिलेटरल। थर्ड वन को देखें तो ये भी आपका लाइन सेगमेंट से बना है, ठीक है। कोई कर्व वगैरह नहीं है, यहाँ पे भी एंगल है, यहाँ पे भी एंगल, यहाँ पे भी एंगल, यहाँ पे भी एंगल, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। फोर्थ वाले को देखेंगे ना तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये तो लाइन सेगमेंट्स हैं, बट ये जो कर्व आ रहा है दैट इज नॉट अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? लाइन सेगमेंट मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये जो पूरी लाइन होती है, इसका पॉइंट यहाँ स्टार्ट हुआ, यहीं पर पॉइंट इसका एंड हुआ, इस स्पेसिफिक चीज़ को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो वही चीज़ बताई जा रही है कि अब ये चीज़ अगर मैं आपसे कहूँ कि एक क्वाड्रिलेटर है, सर्कल क्वाड्रिलेटर होता है? नहीं। ओवल होता है? नहीं। कोन होता है? नहीं। बिकॉज ये क्वाड्रिलेटर नहीं है, बिकॉज ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना। यहाँ पे कर्व आ रहा है, इसमें भी देखो आप कर्व आ रहा है, देखो इसमें आप देख पा रहे हैं टॉप पे एक कर्व आ रहा है, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। जैसे कि इसमें कर्व आया दैट मीन्स इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। बट इसको भी हम देखें ना तो देखो ये कर्व आया ना, यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ठीक है। लाइन सेगमेंट बिल्कुल स्ट्रेट होता है, मतलब इस पे स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सही ये लाइन है, ठीक है। तो ये भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अब यही चीज़, अच्छा एक और चीज़ है, जैसा कि पुराने कोर्स में दिया हुआ था कि टू टाइप्स के क्वाड्रिलेटर या पॉलीगन्स होते हैं, ठीक है। सो क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगन बोल दो, टू टाइप्स के क्वाड्रिलेटर होता है। क्वाड्रिलेटर में पता चल गया क्वाड्रिलेटर क्या होता है। देखो मैं आपको पूरा फ्लो चार्ट बताती हूँ, ठीक है।
मैं थोड़ा इंक का फ्लो कम कर लेती हूँ। 2 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ठीक है, वो आपके पुराने कोर्स में है, यहाँ पे तो गिवन नहीं है। लेट मी वेट। सो क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम जानते हैं कि ये 4 साइडेड फिगर का होता है, ठीक है। अब इससे भी आपके कितने टाइप से होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल आपके मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, सेकंड वन इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आई होप आपको पता होगा, बता रहती हूँ इन दोनों में फ़र्क क्या है। कॉन्वेक्स, वेक्स मतलब समझ लो आउटर लाइनिंग, एंड कॉनकेव मीन्स अंदर लाइनिंग। कॉनकेव में खासियत है कि एक जो फिगर होता है ना, उस फिगर के अंदर एक ना एक, ठीक है, एनी वन एंगल इज 180 होता है, ठीक है। एंड दूसरी बात कि आपका जो कॉनकेव होता है ना, इसमें जो एंगल्स होते हैं सभी अंदर होते हैं, ठीक है, एंगल्स इनसाइड होते हैं। बट कॉन्वेक्स में आपके एंगल आउटसाइड होते हैं, एंड इसमें भी 180 का डिग्री का एंगल नहीं होता। मेन पॉइंट आप ये याद रखो, जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं इस वाले फिगर में, तो ये देखो ये जो एंगल जा रहा है ना, ये वाला जो एंगल गया इसमें, तो इसमें ना ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला जो पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट आप देख पा रहे हैं 180 को क्रॉस कर रहा है, तो मतलब ये कौन सा हुआ आपका? कॉनकेव हुआ। इसमें सारे एंगल्स भी अंदर है। बट कॉन्वेक्स आपका मेनली, जैसे कि ये हो गया, अब जैसे कि मैंने बताया ना, कॉन्वेक्स के अंदर एंगल्स आउटसाइड रहते हैं, वो मेनली कुछ एंगल्स में होता है, कुछ फिगर्स में होता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इनमें से कुछ फिगर्स के 90 डिग्री भी होते हैं, बट इनमें से आपको कोई 180 डिग्री का नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज दिस इज योर कॉन्वेक्स पॉलीगन या क्वाड्रिलेटरल आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। अब इसी बेस पर यहाँ पे हमें इन्होंने यहीं पे दे रखा है कि फिगर फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रिलेटरल्स है, मतलब ये फिगर, ये फिगर, ये फिगर, ये सभी क्वाड्रिलेटरल है। बट एंड अदर्स आर नॉट, ये वाले नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एंगल्स जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो उसके साइड्स के बिटवीन होते हैं। मीन्स जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, इसमें देखो, तो इसमें हम देख पा रहे हैं इसके जो एंगल्स है वो कहाँ पे बन रहे हैं, कहाँ पे बन रहे हैं? जब दो साइड्स इंटरेक्ट कर रही हैं, जब दो साइड्स एक पॉइंट पे मिल रही हैं, उसी पॉइंट पे एक एंगल बन रहा है। वही चीज़ लिखी हुई है कि जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, जो एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो एंगल्स साइड्स के बिटवीन बनते हैं। कहाँ पे? बिटवीन, ठीक है, इट्स साइड्स एज मार्क्ड इन फिगर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट फैमिलियर क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि फैमिली मतलब जिसको हम जानते ही क्वाड्रिलेटरल, हमें पता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइडेड, रेक्टेंगल भी 4 साइडेड, स्क्वायर भी 4 साइडेड, हम जानते हैं रेक्टेंगल स्क्वायर क्या है। एक बार रिकॉल करते हैं कि हम बचपन से रेक्टेंगल को क्या बोलते आ रहे हैं। तो न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है 4.1 रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स। सो वी नो व्हाट रेक्टेंगल आर, हम जानते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। अब इसे डिफाइन करते हैं एक बार, ठीक है। बचपन से रेक्टेंगल को क्या डिफाइन करते आ रहे हैं? सो एक रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर एंगल्स आपके 90 डिग्री के होते हैं। वी नो दैट ये हमारा रेक्टेंगल है। वाई? बिकॉज इसके अंदर देखो, एक तो पूरा क्वाड्रिलेटरल है एक, यस, एक तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है, ठीक है। रीजन लिखते जाते हैं, एक तो 4 साइडेड फिगर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि इसके अंदर आप देख रहे हो तो बिटवीन 90 डिग्री एंगल्स बन रहे हैं। 90 डिग्री एंगल्स, राइट एंगल आपके एल शेप के होते हैं, यू नो दिस। हमारा राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, बट ये हमारा राइट एंगल है बिकॉज दिस इज योर एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, ये भी हुआ, ये भी हुआ। तो इसके अंदर सभी एंगल्स, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, राइट एंगल्स, ठीक है। अब हमने तो देख लिया 90 डिग्री के एंगल होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अपोजिट साइड इसकी इक्वल लेंथ की होती है। अपोजिट साइड कौन सी हुई? अपोजिट साइड कौन सी हुई? ये मतलब मैं कहूंगी बी, आई विल से आपका जो ए बी है वो इक्वल होगा ए बी डी सी के इक्वल, ठीक है। एंड ये बी सी इक्वल होगा ए डी के, ठीक है।
बी सी इक्वल होगा ए डी के, बिकॉज रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, हमने देखा अपोजिट साइड्स क्यों इक्वल होती हैं, रीजन पता चल गया आपको। अब ये जो डेफिनेशन है ये हमें बताती है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को जब रेक्टेंगल होना होता है, रेक्टेंगल हमें से बनाना है, तो कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल को सेटिस्फाई करने के लिए टू बी अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम किसी और वेज के थ्रू भी रेक्टेंगल डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम एक प्रॉब्लम लेंगे, कारपेंटर्स प्रॉब्लम, जो कि आज की वीडियो में आज हमारा वीडियो का टॉपिक होगा कारपेंटर प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इसके थ्रू हम समझ पाएंगे कि हम रेक्टेंगल को कैसे और तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, थ्रू प्रॉपर्टीज, ठीक है, थ्रू रिडक्शंस। ठीक है, सो स्टार्ट्स विद द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बोला गया है कि कारपेंटर को 2 थिन स्ट्रिप्स ली उसने, ये थिन स्ट्रिप्स ली वुड की। ठीक है, जो हमें फिगर में शो दी गई है। ठीक है, और जैसे उस तरह उसको क्रॉस पॉइंट में रखा, कुछ इस टाइप में रखा, सो दैट जब थ्रेड उसके पास ऐसे उसने स्ट्रिप्स को लगाया कि जब उसके पास में हम थ्रेड पास करें, हमारा थ्रेड है, तो एक रेक्टेंगल फॉर्म करें थ्रेड के साथ। जब उसके हम डायगनल्स को इस पॉइंट पे रखें कि रेक्टेंगल वो बना ले, फॉर्म कर दे रेक्टेंगल। उसके पास एक स्ट्रिप जो थी वुड की, वन स्ट्रिप जो थी वो 8 सेंटीमीटर की थी। दैट मीन्स कि उसमें से जब एक डायगनल जो था वो 8 सेंटीमीटर का था। ठीक है, डायगनल आपके बाइसेक्ट करता है एंगल्स को, यू नो दिस। ठीक है, अब मुझसे पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अनदर स्ट्रिप, तो स्ट्रिप की क्या लेंथ होगी, बिकॉज इस प्रॉब्लम के थ्रू हमें और पता चलेगा कि रेक्टेंगल के किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस है, सिर्फ 2 कंडीशंस नहीं है, और भी कंडीशंस है, जैसे कि डायगनल्स रिलेटेड। ठीक है, कि डायगनल्स रेक्टेंगल में डिफरेंट होते हैं या इक्वल होते हैं। ठीक है, वैसे तो इक्वल ही होते हैं। अब हम इस प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, मैं आपको बताया जिससे आपको समझ में आए कि प्रॉब्लम क्या बताना चाह रही है हमें। सो वेयर शुड दे बी जॉइन, कहाँ पे जॉइन होते हैं डायगनल्स, आपके बीच में, दैट मीन्स योर मिड पॉइंट। इसको हम मिड पॉइंट कहते हैं, जनरली से हम ओ से डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, सॉरी। उसके बाद है, अब हम पहले इस स्ट्रक्चर को मॉडल करते हैं, इसके थ्रू हम समझ पाए कि कारपेंटर ने कैसे बनाया है, और उसको हम लाइन सेगमेंट्स के थ्रू बनाएंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को हमें देखना है। जैसे कि जो उसके डायगनल्स है क्वाड्रिलेटरल के, वो एंड पॉइंट को फॉर्म करें रेक्टेंगल के। ठीक है, जिससे कि क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बता सके हम। तो इस चीज़ के लिए हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बताने के लिए। ठीक है, से व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, दूसरे डायगोनल का क्या लेंथ होगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 डायगोनल्स, जहाँ पे 2 डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है। व्हाट शुड बी द एंगल बी बिटवीन द डायगोनल्स, और डायगोनल्स के बीच में क्या एंगल होता है, ये भी हम पता लगाने वाले हैं। तो फर्स्ट का देखते हैं, लेट अस आंसर दीज क्वेश्चंस यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजन डिडक्शन के थ्रू। इफ दैट इज चैलेंजिंग, ये थोड़ा चैलेंजिंग है, बिकॉज आपके न्यू कोर्स में आपकी बार डिडक्शंस दिए गए हैं, रीजनिंग ज़्यादा दी गई है। ठीक है, मैथमेटिक्स थोड़ी कम है। सो हम पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे कुछ रेक्टेंगल्स को, जिससे कि थ्रू हम समझ पाए डिडक्शंस को। So to find the answer to these questions, let us suppose that we have placed a diagonal such that the end points form the vertices of a rectangle as shown in figure 2, like in this way. हमने पहले एक ज्योमेट्री के थ्रू पहले रेक्टेंगल फॉर्म किया, उसके डायगोनल्स फॉर्म किए, एंड हमने लिख लिया कि जो ए सी है, जो डायगोनल है हमारा, जो डायगोनल है ये ए सी हमारा 8 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, अब पहले डिडक्शन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि लेंथ क्या होगी दूसरे डायगोनल की, अब इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे रखा है कि इसको हम कैसे डिडक्ट कर सकते हैं अपने कॉन्ग्रुएंस के थ्रू। ठीक है, ये हमारा हमने एक बना लिया अपना रेक्टेंगल। ठीक है, इस पे हमने डायगोनल्स बना लिए इसके, यहाँ पे थोड़ा अलग कलर से शो करा गया है हर पार्ट को। जैसे कि हमारा जब हमने डायगोनल्स के ड्रॉ करे और रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ हमारा, तो हमारा एक ये पार्ट हुआ, एक ये पार्ट हुआ, एक ट्रायंगल ये हुआ, एक ट्रायंगल ये हुआ। तो हर ट्रायंगल को डिफरेंट कलर्स में शो करा गया है, इसके थ्रू हम समझ पाए कौन से ट्रायंगल की बात करी जा रही है। ठीक है, सो सिंस जो ABCD जो हमने देखा ये हमारा रेक्टेंगल है एक। ठीक है, तो हमने देखा क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सो जो हमारा AB है, ABCD के इक्वल होगा, ये जो लाइन लिखी है, एंड एंगल BAD, एंगल BAD, ये जो एंगल है ये एंगल
बी सी डी के, सॉरी ये जो हमारा, जस्ट अ मिनट, आपको समझ में आएगा। ये जो हमारा एंगल बी ए डी है, ये एंगल सी डी ए के भी इक्वल होगा। क्यों? बिकॉज हमें पता है जब अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो हमारा एंगल, इसमें बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा बी ए डी है सी डी ए के इक्वल है। मतलब जब हमारा, क्योंकि ये जो एंगल है 90 डिग्री है ना, यहाँ पे बीच में ए है, दैट मीन्स ए पे एंगल फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री, और सी डी में, डी में भी 90 डिग्री है। तो हमें ये बताया जा रहा है कि जो एंगल बी ए डी है और सी डी ए है, ये दोनों हमारे 90 डिग्री है। मतलब ए डी कॉमन है, ए डी इसमें कॉमन ट्रायंगल है। ठीक है, जो हमारी लाइन है ना, ये इस रेक्टेंगल के अंदर हमारी लाइन है, ये जो ए डी लाइन है ये कॉमन है इसमें, क्योंकि इस दोनों पे ही 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो जो ट्रायंगल ए डी सी है, ए डी सी जो हमारा ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल डी ए बी, मैं इसके दूसरा हाइलाइटर ले लेती हूँ, ब्लू ले रही हूँ। एंगल डी ए बी, सॉरी जस्ट अ मिनट, एंगल डी ए बी एंड हमारा ए डी सी, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसको हम SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के तौर पे लेके चलते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होता है, इनको समझते हैं। व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, अब हम जान पा रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि आपका ये पुराने कोर्स में है, क्लास 8 की, आपकी क्लास 7th में भी चैप्टर था ये पुराने कोर्स में। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब दो ट्रायंगल्स होते हैं इनके अंदर। कॉन्ग्रुएंट मतलब दो फिगर्स तो होती हैं। अब दो फिगर्स रेक्टेंगल भी हो सकती है, मेनली हम ट्रायंगल कहते हैं। सो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब इसके अंदर एक दो ट्रायंगल्स होंगे। मतलब जैसे हमने बनाया है एक ट्रायंगल ये BAD, एक ट्रायंगल CDA। अभी जो BAD है और CDA है, जिसको मैंने अलग अलग हाइलाइटर से शो करा है। ठीक है, सो इसमें आपका जो ट्रायंगल है, अब इसमें दो चीज़ें सेम होनी चाहिए, दो चीज़ें हर दो ट्रायंगल्स में। मतलब जैसे हम देख पा रहे हैं दो चीज़ें कैसे सेम हुई, जैसे कि इसमें 90 डिग्री है एंगल, दोनों में 90 डिग्री एंगल है, एक चीज़ सेम हुई। दूसरी चीज़ सेम होती है कि ये आपके कैसे ट्रायंगल्स हो गए, जब यहाँ पे आपका एक, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक साइड ये इक्वल है, एक साइड ये इक्वल है। ठीक है, ऐसी एक साइड ये इक्वल है, एक साइड ये इक्वल है। जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो कौन सा ट्रायंगल होता है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। सो एक बात तो हो गई कि ये आपका ये ट्रायंगल जो है और ये ट्रायंगल, इन दोनों में आपका जो एंगल है 90 डिग्री एंगल का बन रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हुए। ठीक है, इनमें जो आपके AB है, दो साइड्स हैं इक्वल है, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल को शो करती हैं। देखो जो हमारी दो साइड्स हैं ये ए, देखो पहले BAD CDA। ठीक है, अभी जो हमारा BAD है, इसमें तो पहले 90 डिग्री एंगल हुआ, इक्वल है, इसमें 90 डिग्री इक्वल है, दैट मीन्स ये बात तो ये कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन हुई कि इसमें आप देख पा रहे हो BA और CD ये दोनों इक्वल हैं, बिकॉज ये अपोजिट साइड से ट्रायंगल रेक्टेंगल की, सॉरी, दैट मीन्स दो चीज़ें सेम है, दैट मीन्स ये क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। ठीक है, समझ में आपको? सो ट्रायंगल ADC जो हमारा ADC है, जो हमारा ट्रायंगल ADC है, ये कॉन्ग्रुएंट हुआ एंगल DAB के। ठीक है, बाय द SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। देयरफॉर AC जो हमारा AC था, ये जो डायगोनल था, ये BD के भी इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? कॉन्ग्रुएंट हुआ दैट मीन्स इसके जब अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। मतलब जब ACD इक्वल होगा तो BD भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो दूसरी डायगोनल भी होगी वो भी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। ठीक है, समझ में आया आपको?
तो इन डायगोनल्स के थ्रू हमें पता चला ऐसे रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो सेम लेंथ होते हैं, डिडक्शन के थ्रू हमें पता चला। ठीक है, अब दूसरी डिडक्शन समझते हैं, डिडक्शन 2। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल्स, कि कौन सा पॉइंट होता है किसी भी टू डायगोनल्स का इंटरसेक्शन का, जब टू डायगोनल्स एक साथ इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट मतलब जब एक साथ बाइसेक्ट करते हैं, दूसरी लाइन को जब टच करते हैं या जब क्रॉस करके जाते हैं, तो वो जहाँ पे जो पॉइंट है जहाँ पे वो क्रॉस करके जहाँ पे मीटअप हुआ है उस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो इस डिडक्शन के थ्रू हम समझने वाले डिडक्शन नंबर 2 बताया जा रहा है कि दिस कैन बी फाउंड यूजिंग कॉन्ग्रुएंस, इसको भी कॉन्ग्रुएंसी के टाइप पे हम सॉल्व कर सकते हैं। सिंस वी नीड टू नो दैट रिलेशन बिटवीन ओ ए, अब देखो यहाँ पे जो रेक्टेंगल दिया गया है ये, इस रेक्टेंगल को हम अब फोकस करते हैं इस पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो मिड पॉइंट है ना, इस पे यहाँ पे ओ दिखा रहा है, मतलब ये पॉइंट ओ है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें पहले जानना है कि ओ ए ओ सी, ये ओ ए, इसको मैं ना अलग हाइलाइटर से शो करती हूँ, आपको समझ में आया मैं कौन सी लाइन के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, सो हमारा जो ओ ए है ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट ओ बी, ठीक है, तीसरा पॉइंट ओ सी एंड चौथा पॉइंट ओ डी। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ कि यहाँ पे पहले जानना पड़ेगा कि ओ ए, ओ डी, ओ सी, ओ बी, इन चारों के अंदर क्या रिलेशनशिप है। मतलब जैसे हमें पता चला डिडक्शन 1 में कि रेक्टेंगल्स के डायगोनल इक्वल होते हैं, दैट मीन्स जब डायगोनल्स इक्वल होते हैं, सो जो हमारा मिड पॉइंट है जहाँ पे क्रॉस हो रहा है, जहाँ पे जो हमारा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, इनकी जो साइड्स हैं, क्योंकि डायगोनल्स का हाफ हो गया ना जब ट्राइंगल हो रहा है, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन करी है, हमारी स्ट्रेट लाइन थी, डायगोनल था बी डी, इसका हाफ कर दिया ओके, इस इंटरसेक्शन के थ्रू ये हाफ हो गया। दैट मीन्स क्योंकि आपके डायगोनल से इक्वल थे, मतलब हाफ करने पे भी इक्वल होगा ना। जैसे जब मैं कह रही हूँ कि बी डी, जो बी डी है और जो ए सी है, बी डी ए सी के इक्वल होगा, हमने पता है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं। दैट मीन्स कि मैं अगर मैं जब बी डी ए सी इक्वल है तो हाफ बी डी भी करूँगी। जब मैं हाफ बी डी, जो हमारा आधा बी डी है, सॉरी, जो हमारा बी डी का आधा बी डी है, ये आधा ए सी के भी इक्वल होगा। आधा बी डी कौन सा, ये ओ बी हुआ। ठीक है, ओ बी हुआ, और आधा आपका ए सी ओ सी के इक्वल हुआ। दैट मीन्स ये जो हमारा ओ सी, ओ बी, ओ डी है, ये चारों हमारे इक्वल डायगोनल, इक्वल आपके रिलेशनशिप है इनका। ठीक है, तो यही हमें समझाया जा रहा है इसमें, विच टू ट्राइंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी शुड बी कंसीडर। तो हमें बताया जा रहा है कि जो ब्लू एंगल है ये इक्वल होते हैं। ठीक है, सिंस हमें पता है वर्टिकल अपोजिट एंगल है, आपको पता है ना, हमने ओल्ड कोर्स से पढ़ा था 7th या 6th में चैप्टर था आपका, कि जो आपका मिड पॉइंट होता है उसके पास में जो एंगल होता है छोटा सा, इक्वल होते हैं दोनों साइड में, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। सेकेंड वन हुआ इन ऑर्डर टू शो कॉन्ग्रुएंस, इनको कॉन्ग्रुएंस शो करने के लिए जो हमारा एंगल 1 है ये एंगल 2 का इक्वल होगा, बिकॉज इक्वल है ये, बिकॉज दे आर अल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है, जब हमारा जब ये डायगोनल्स आपके इंटरसेक्ट करते हैं एंगल्स को, तो यहाँ पे जो एंगल 1 है, बिकॉज हमें पता है रेक्टेंगल के आपकी ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है, अभी जो 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि इस पर तो इंटरसेक्ट कर दिया ना उस एंगल ने, सो 90 डिग्री का हाफ हो गया, दैट मीन्स ये 45 डिग्री का हो गया एंगल 1, और ये 45 डिग्री का हो गया, तो इक्वल हुए ना। तो एंगल 1 और एंगल 2 हमेशा आपके इक्वल होंगे, बिकॉज दे आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि हमारा रेक्टेंगल है, सिंस एंगल बी, जो हमारा एंगल बी है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, मतलब एंगल 3 + 1 90 डिग्री बन रहा है। सो इसका मतलब हुआ कि जो ट्रायंगल बी सी डी है, जो बी सी डी ट्रायंगल है हमारा, इसमें एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 90 ये जो हमारा है, इसको ऐड करके 180, मतलब बिकॉज हमें पता है ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। तो ट्रायंगल से हम कैसे बनेगा, जब हम एंगल 3,
प्लस एंगल 2 प्लस समझो सी है, सी जो 90 डिग्री है, इसको ऐड करेंगे जब हमारा ट्रायंगल का सम बनेगा 180 डिग्री। तो अब एंगल 3 एंगल 2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, बिकॉज जब हमें पता है कैसे सॉल्व करेंगे इसे, एंगल 3 प्लस एंगल 2 सॉरी, इसे कैसे लिखेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इसका मतलब हुआ 90 डिग्री, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 2 90 डिग्री के इक्वल हुए ना, वो चीज़ लिखिए, एंगल 3 प्लस एंगल 2 90 डिग्री के इक्वल हुए। सो एंगल 1 जो हमारा यहाँ पे था ये जो हमारा एंगल 1 था ये एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज 90 डिग्री से हम एंगल 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है थर्स बाय द AAS कंडीशन ऑफ फॉर कॉन्ग्रुएंस, जो ट्राइंगल AOB है, जो ट्राइंगल AOB है, यस AOB है, ये आपका कॉन्ग्रुएंट होगा COD के। समझ में आया क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि OA जो है हमारा, इसमें जो OA है OC के इक्वल है, OA OC के इक्वल है, BD OD OB के इक्वल है, ठीक है। OA OC के इक्वल, OB OD के इक्वल, सिंस बिकॉज ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं पार्ट्स को, अपने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के पार्ट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जो O है पूरे रेक्टेंगल का मिड पॉइंट है, AC और BD के डायगोनल्स का मिड पॉइंट O है, ठीक है। तो हमें बताता है कि जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के ऑलवेज इंटरसेक्ट करते हैं अपने मिड पॉइंट पर, इसको मेनली हम O से डिनोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप समझ लेना। रेक्टेंगल के डायगोनल्स हमेशा मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मेनली डिनोट करते हैं O से, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखी है, सो देयरफॉर टू गेट अ रेक्टेंगल, जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए और इंटरसेक्ट करने चाहिए अपने मिड पॉइंट पे, ठीक है। When the diagonals cross at the midpoint, जब रेक्टेंगल डायगोनल्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, सो हम कहते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ईच अदर को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसको उन्होंने बाइसेक्ट करा। बाइसेक्टिंग मतलब किसी भी क्वांटिटी को डिवाइड करना 2 इक्वल पार्ट्स, मैंने इसे करा, इसको उन्होंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। बाइसेक्टिंग एक क्वांटिटी होती है, मतलब किसी भी एक पार्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। So verify this property by constructing some rectangles and measuring their diagonals and the points of intersection. So can the following quadrilaters can be used to establish the triangle AOD and COB, जो हमारा AOD है and COB है, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इन चीज़ के लिए क्या हमें करना पड़ेगा, पहले OA को OC के इक्वल, CO के इक्वल करना है, ठीक है, जो हमने प्रूव करा। ट्रायंगल AOB जो हमारा ट्रायंगल है AOB एंड एंगल COD, सॉरी ये वाला ट्रायंगल AOB COD ये इक्वल होने चाहिए, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हमने भी प्रूव कर लिया। एंड एंगल AD CB के इक्वल होगा, वाई, बिकॉज दीज आर अपोजिट एंगल्स। तो आपको समझ में आया कि कैसे कॉन्ग्रुएंट है। अब जो डिडक्शन 3 है हमारा, व्हाट आर द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स, थोड़ा लंबा है, लॉन्ग पोर्शन है आपका, इसको हम अनदर वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हमने डिडक्शन 1 डिडक्शन 2 कवर किया। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट लेकर। अगर आपको किसी और चैप्टर पे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है, या किसी और चैप्टर के लिए आपको चाहिए किसी का एक्सप्लेनेशन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Thank you for watching the video.